हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएस। हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि बजटिंग क्या है। तो बजटिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज अ पावर फॉर कंट्रोलिंग योर फ्यूचर आउटकम। थ्रू बजटिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल। क्या कंट्रोल करना चाहते हैं? फ्यूचर के अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं, यानी कि पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है आपका, फिर आपका ओवर स्पेंडिंग हो सकता है, या फिर आपका रेवेन्यू को ओवर एस्टिमेट कर दो, एक्सपेंस को अंडर एस्टिमेट कर दो, इस तरह का चीज। पॉलिटिकल रिस्क में आपका हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, उसने टैक्स बढ़ा दिया, फिर गुड्स के टैक्स बढ़ा दिए जीएसटी टाइप के, या फिर और भी कोई ऐसा सडन प्राइस हाइक हो गया। आप जो भी मटेरियल यूज करते हो उस मटेरियल का प्राइस बढ़ने वाला है। तो इसके लिए आपको एक अच्छा ओवरव्यू होना चाहिए कि ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, और नॉर्मल पॉलिटिक्स का नॉलेज होना चाहिए आपको, ताकि आपको पता रहे, या फिर टैक्सेशन का, या फिर आपको ओवरऑल क्या चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे पॉलिटिक्स और न्यूज़, जो भी आपको पता होना चाहिए। उससे आप हमेशा रिफाइन करते रहो कि आपके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मान लो कि अब इंडिया में हम जो कंपनी है, मान लीजिए कि वो आपको यूक्रेन से, है ना, यूक्रेन से हम परचेस करते थे व्हीट, ठीक है, गेहूं, बहुत ज्यादा मात्रा में, कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो अब यूक्रेन पर रशिया ने जब अटैक कर दिया तो क्या हो जाएगा? व्हीट का प्राइस वर्ल्ड वाइड बढ़ जाएगा, राइट? इवन करेंसी फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो हमको कुछ ना कुछ रिसोर्स प्लान करके रखना है कि अगर रशिया या यूक्रेन की फाइट हो तो हम पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए, बैकडोर। हमारे पास कई सारे और भी ऑप्शन होने चाहिए ताकि हम वहां से परचेस कर सकें। तो इसी तरीके से बजटिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। तो बजटिंग इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच दैट एम्पावर ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये एम्पावर करता है ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए फ्यूचर को। इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप। ऑब्वियसली बजटिंग जो है आपको रोड मैप देता है, तभी आप परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। टू मैनेज, क्या करने के लिए? एक्सपेंस, इनकम को आपको मैनेज करना है। एसेट एंड लिएबिलिटी, स्ट्रेटेजिकली आप मैनेज कर सकते हो कि हम क्या टारगेट किए थे और कितना अचीव किया, और जो हमने प्रॉफिट टारगेट किया था वो हमने अचीव किया या नहीं किया। तो ऑल्सो अगर सोचा जाए तो बजटिंग हार्डकोर मैथमेटिक्स नहीं है, बजटिंग काइंड ऑफ आर्ट है, जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन का जो डेस्टिनी है उसको आप शेप कर सकते हो। या तो आप कंपनी को बर्बाद कर दोगे या आप कंपनी को आगे लेकर जाओगे। सो डेफिनेशन तो वही है, बजटिंग सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ प्लानिंग, एलोकेटिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सिस्टमेटिक अप्रोच तो है, एलोकेटिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, इससे क्या मतलब है हमारे यहाँ पर कि आपने रेवेन्यू टारगेट किया 100 मिलियन, ठीक है। आप सेल जो करते हो, मान लीजिए कि 10 प्रोडक्ट करते हो, तो हर प्रोडक्ट से आपको 10 मिलियन आएगा। उसके हिसाब से आपने कॉस्ट प्लान कर लिया कि कुछ प्रोडक्ट का, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, उस प्रोडक्ट का आपका जो कॉस्टिंग है वो 50% है, तो मान लीजिए 5 मिलियन उसका कॉस्ट हो जाएगा। उसका प्रॉफिट जो आपका है 5 मिलियन आएगा उस प्रोडक्ट वन से। इसी तरीके से आपके पास 10 मेन प्रोडक्ट है, वही आप सेल करते हो। तो यहाँ तक हमने क्या किया? यहाँ तक हमने प्लानिंग सेट किया कि ये हमारा नेट रिजल्ट होने वाला है आफ्टर ऑल द कॉस्ट। डोंट गो विद डिटेल्ड टैक्सेशन एंड अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। एवरीथिंग कंसीडर करने के बाद 5 मिलियन हमारा खर्चा है, 10 मिलियन का रेवेन्यू होगा, तो 5 मिलियन का हमारा नेट प्रॉफिट जनरेट होगा। ये हमारा मोटा मोटी प्लानिंग है। अब आपका कंपटीटर जो है सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपका प्राइस भी 10 मिलियन था, इसको आप प्राइस भी ले लो, रेवेन्यू आपका ये है 10 मिलियन, आप जो है 1 मिलियन प्रोडक्ट सेल करोगे तो एक का प्रोडक्ट का कॉस्ट आपका ऑब्वियसली 10 रुपीज हो गया। आप ऐसे रुपीज में एक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो 10 रुपए का आपका प्रोडक्ट है, 5 रुपए आपका कॉस्ट है, 5 रुपए आपका प्रॉफिट है। अगर आपका कंपटीटर ने सेम प्रोडक्ट को 8 रुपए में सेल कर रहा है, तब आपको क्या होगा? और तो वो 2 रुपए कम में दे रहा है, तो आप उसके साथ कंपीट नहीं कर सकते, तो आपका कस्टमर को क्या होगा? ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो बजटिंग के थ्रू सिर्फ प्लानिंग नहीं करते हैं हम, फिर क्या करेंगे? एलोकेटिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्स के थ्रू हम क्या करेंगे? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जर्नी में हम आपको बहुत सारा प्रोसेस सिखाए थे जिसके थ्रू हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, यूनिक प्रोडक्ट, कस्टमर लॉयल्टी एंड फोकस डिफरेंशिएशन, इस तरह का चीज, या और भी कुछ ऐसा न्यू स्ट्रेटजी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो ताकि आप अपने कॉस्ट को कम कर सको। या तो कॉस्ट को कम करो, या फिर आप यूनिक बना दो प्रोडक्ट। जैसे कि कोई और कंपनी सिमिलर टू कॉलगेट अगर बेच रही है और आप उस दुकान पे जाओगे कहीं भी परचेस करने के लिए, आपको कॉलगेट लेना है तो कॉलगेट या पेप्सोडेंट, यही जो भी 2-4 है वही लोगे। नया ब्रांड का आएगा तो भले ही वो सस्ता भी दे रहा हो तो आप नहीं लोगे। तो ये यूनिकनेस जब आप क्रिएट करोगे, या अमूल का प्रोडक्ट हो गया जैसे आपका अमूल बटर वगैरह, तो वो सब प्रोडक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट है जो आप दूसरे कंपनी का वो लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये हमारा जनरल प्रोडक्ट है, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो लॉयल कस्टमर है, लॉयल कस्टमर हो तो आपका कस्टमर नहीं जाएगा। और अगर प्रोडक्ट आपका यूनिक नहीं है, डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो ऑब्वियसली दूसरा बंदा आपका कस्टमर को ले जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा? R&D करना पड़ेगा, कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल में या प्रोडक्शन में, ऑटोमेशन करके, या फिर आपको डिफरेंशिएशन करके, या फोकस स्ट्रेटजी अपना करके, किसी भी तरीके से आप अपना कॉस्ट को कम करोगे। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा 5 मिलियन, रेवेन्यू हमारा है 10 मिलियन। तो हम रेवेन्यू तो कम करने वाले हैं ना, क्योंकि हमारा कंपटीटर जो है वो कम में बेच रहा है तो हम भी कम में बेचेंगे। तो मान लीजिए कि हम 7 मिलियन में बेचेंगे, तो हमें
कम से कम कॉस्ट कम करना पड़ेगा ताकि 2 मिलियन के अंदर हमारा टोटल कॉस्ट इंकर्ड हो जाए ताकि हम प्रॉफिट 5 मिलियन जनरेट कर सके। तो ये आपका टारगेट हो गया। डोंट टेक इट हाइपोथेटिकली, मेक इट लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। हम इसको ऐसे कर देते हैं कि मान लीजिए ये जो आपका कंपटीटर है वो 9.5 में बेच रहा है, तो अब आपको अगर कॉम्पिटिटिव रहना तो आप $9 में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, नेट प्रॉफिट का टारगेट आपका 5 मिलियन है, तो आप किसी भी तरीके से 4 मिलियन में आपको अपना कॉस्ट मैनेज करना होगा, ठीक है। अब इस तरीके से आप ये कर सकते हो कि अपना जो भी मैंने अलग अलग मेथड आपको सिखाए हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उस तरीके से आप अपना कॉस्ट कम करके कॉस्ट को 4 मिलियन में मैनेज कर लिया ताकि आप नेट प्रॉफिट अगेन सेम लेकर के आओ। तो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये सिर्फ प्लानिंग का पार्ट था, और ये जब हम करते हैं तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच है हमारा। हम रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं, रिसोर्स यानी कि हमारा मटेरियल परचेस करने का, रॉ मटेरियल परचेस करने का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, वेंडर को नेगोशिएट करना, इस तरीके के हर चीज ट्राई करना ताकि हम कॉस्ट कम कर सके। तो अल्टीमेट क्या होगा, हमारा एंड रिजल्ट अचीव करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन को। ये है ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो इसको अचीव करने के लिए यहाँ पे हमने काम किया, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये हमें लेके आना है, तो अब इसलिए हमारे कंट्रोल में तो ये है, तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये बजटिंग के थ्रू ही हो सकता है। अगर आपके पास बजट नहीं बना हो और आप कंपेयर नहीं कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कस्टमर क्या बेनिफिट दे रहा है आपके कंज्यूमर को और आप क्या दे रहे हो, वो आपको पता नहीं लगेगा। आगे क्या इसमें बजटिंग पर्पस, गोल सेटिंग, रिसोर्स एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएटिंग। ऑब्वियसली हमने गोल सेट कर दिया, जैसे कि 10 मिलियन का था, बाद में हमें लगा कि रेवेन्यू 9 मिलियन ही आ सकता है, तो पहले हम कॉस्ट जो है 5 मिलियन में खत्म करना था, हमको 4 मिलियन के अंदर आपको कॉस्ट कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं। उसके बाद रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं यहाँ पे, कि पहले इतना करना था तो हम उस रिसोर्स को वापस से चेंज करके एलोकेट कर रहे हैं, उसके लिए जो भी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। इस तरीके से क्या, और उसके बाद फिर जब आपका फ्यूचर में जो भी रिजल्ट आया, ये अपना प्लान था, उसके बाद जो रिजल्ट आया में भी 9 मिलियन का आपने सेल कर लिया, कॉस्ट आपका 4.5 आया, रेवेन्यू आपका 4.5, आपका नेट प्रॉफिट आया। तो फिर यहाँ पे आपको पता चला कि 0.5 मिलियन का हमने ओवर एक्सपेंस कर दिया जो हमने टारगेट लिया था। तो उसके लिए फिर उसको डिटेल में आप उसको डिग डाउन कीजिए, स्टडी कीजिए कि कौन डिफॉल्टर है और क्यों है। तो ये हो गया आपका बजटिंग का पर्पस, हो गया गोल सेट करना, रिसोर्स एलोकेट करना एंड परफॉर्मेंस इवेलुएट करना। इसको कंक्लूड करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।